हेलो नमस्कार दोस्तों, मैथ्स विद जीएस में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। तो कैसे हैं मेरे साथियों? सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और अपनी तैयारी को निरंतर कर रहे हैं। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब जब जग किसी पर हंसा है, तब तब उसी ने इतिहास रचा है। जी हाँ साथियों, जब आपके ऊपर लोग हंसने लग जाए ना, तो समझ लेना कि वही एक सही समय है जब उनको आपको एक जवाब देने का। और आप जवाब किस तरीके से दोगे दोस्तों? एक शांतिपूर्वक जवाब। शांतिपूर्वक जवाब से मतलब है कि इस तरीके से मेहनत करना कि उनको जवाब देने की ज़रूरत भी ना पड़े, उनको जवाब अपने आप ही पड़ जाए, अपने आप ही उनको जवाब मिल जाए। मेरे लाडलों, इस तरीके से आपको मेहनत करनी है मेरे साथियों। ध्यान रखना है यहाँ पर, जब जब किसी के ऊपर जग हंसा है, तब तब उसी ने इतिहास रचा है। क्योंकि जब आपको कोई ये कह देना कि ये तुझसे नहीं हो पाएगा, तो वही एक बेटर समय है, वही एक अच्छा समय है कि उसको कर कर दिखाने का, कि हाँ मैं ये करके दिखा सकता हूँ। जब आप अच्छी तरह से मेहनत करोगे दोस्तों और निरंतर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहोगे। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि अपन रीजनिंग में डाइस शुरू कर चुके थे, पासा। क्या शुरू कर चुके थे? पासा शुरू कर चुके थे। ये हमारी इसकी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने डाइस के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, आपको डाइस के बारे में समझाया था कि डाइस क्या होता है, पासा क्या होता है। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो पासा होता है, इस पासे में हमारे पास होती हैं क्या दोस्तों? फलक। क्या होती हैं? फलक होती हैं। यानी कि इसमें कितनी फलक होती हैं? 6 होती हैं। इस प्रकार से हमारे पास एक डाइस होता है दोस्तों। डाइस बनाना अब आप सीख ही चुके होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ इस बात को। फिर से मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, कॉपी पेन लेकर के अवश्य बैठना और कॉपी पेन लेके बैठ करके ही चीज़ों को समझने की कोशिश करना। तो इसमें फलक कितनी होती है? 6 होती हैं। मैं आपसे पूछूं, बता साइड्स कितनी होती है, यानी कि भुजा कितनी होती है इसमें? तो इसमें भुजाएं होती हैं दोस्तों कितनी? 12। मैं आपसे पूछूं कॉर्नर कितने होते हैं, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ मेरे लाडले इसमें कोने कितने होते हैं, तो आप कहोगे सर कोने कितने होते हैं? इसमें 8 होते हैं। ये चीज़ मैंने आपको पिछली क्लास में समझा दी थी। इसमें मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि अगर मान लो मेरे पास इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर 4, यहाँ पर 1 और यहाँ पर लिखा हुआ है 5, मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास 1 4 5 है, यानी कि एक बार में हमें केवल और केवल कितनी फलक दिखाई देती हैं? 3 फलक दिखाई देती हैं। कितनी फलक दिखाई देती हैं दोस्तों? 3 फलक दिखाई देती हैं। और जो फलक हमें दिखाई देती हैं और उन पर जो अंक अंकित होते हैं, वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यानी कि हमारे पास एक डाइस होता है, एक पासा होता है जिसमें 6 फलक होती हैं, 12 भुजाएं होती हैं, 8 कोने होते हैं दोस्तों। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारे को एक बार में हमें पासे के 3 फलक दिखाई देती हैं और जो फलक हमें दिखाई देती हैं वो आपस में कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। बात समझ में आ रही है? उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि पासा हमारा होता कितने प्रकार से है। जो हमारा डाइस होता है मेरे लाडलों, ये जो डाइस होता है, ये डाइस होता है कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। 2 प्रकार का डाइस अपन पढ़े थे। पहला मैंने आपको समझाया था यहाँ पर कि पहला जो होता है हमारा स्टैंडर्ड डाइस होता है, यानी कि इसको अपन क्या कहते हैं? मानक पासा कहते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। दूसरा अपन ने पढ़ा था कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस पढ़ा था, जिसको अपन ने क्या कहा था? साधारण पासा नाम दिया था दोस्तों। क्या नाम दिया था अपन ने? साधारण पासा नाम दिया था। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अब मुझे बताना, मैंने आपको ये बताया था कि जो मानक पासा होता है हमारा, ये मानक पासा क्या होता है? मानक पासे की मैंने पहचान क्या बताई थी कि जो मानक पासा होता है साथियों हमारे पास, इस मानक पासा में मैंने आपको बताया था कि जो फलक हमें दिखाई दे रही हैं, उनके उनमें से किन्हीं भी 2 फलकों का योग कितना नहीं होना चाहिए? 7 नहीं होना चाहिए, यानी कि 7 के बराबर उनका योग नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? और इनके जो विपरीत फलक होती हैं मेरे साथियों, इसकी जो विपरीत फलक होती हैं और विपरीत फलकों का जो योग है, विपरीत फलकों का जो योग है वो कितना होता है? 7 होता है। विपरीत फलकों का योग कितना होता है दोस्तों? 7 होता है। ये किस में होता है? मानक पासे में होता है। साधारण पासा क्या होता है? ऐसा पासा, साधारण पासा ऐसा पासा होता है जिसमें हमारे पास जो कोई फलक दिखाई दे रही है, उनमें से किन्हीं भी 2 फलकों का योग कितना हो जाए? 7 हो जाए। किन्हीं भी 2 फलकों का योग कितना हो जाए दोस्तों? 7 हो जाए, तो वो हमारा कौन सा होता है? साधारण पासा होता है। और 7 अगर हो जाएगा मेरे पास, से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो कोई फलक दिखाई देती हैं, उनमें से किन्हीं 2 फलकों का योग क्या हो जाता है? 7 हो जाता है। यानी कि इसमें विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये तो क्लियर हुआ। तो ये मैंने डाइस आपको
पढ़ाया था, पासा मैंने शुरू किया था। इस पासा में मैंने आपको पहचान बताई थी, पासा क्या होता है। उसके बाद में अपन ने पासे की बात की कि 2 प्रकार से अपन पासा पढ़ते हैं। उसके बाद में जो साधारण पासा होता है, साधारण पासा भी हमारा कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से। एक होता है हमारा बंद पासा, क्लोज्ड डाइस, और एक होता है हमारे पास खुला पासा यानी कि ओपन डाइस। इसकी अपन बंद पासे की अपन चर्चा कर रहे थे। उसमें मैंने आपको एक एक दो क्वेश्चनों की सहायता से मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में भी आपको समझाया था, और इसमें भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया हूँ कि पासा क्या होता है। आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से समझना। आज का टॉपिक हमारा है मेरे साथियों, पासों की तुलना। ये क्या है हमारे पास, पासों की तुलना। पासों की तुलना यानी कंपैरिजन ऑफ डाइसेज। अब पासों की तुलना कैसे करनी है, इस बात को ध्यान से समझना। आप ये चीज़ तो जानते ही होगी कि तुलना कम से कम कब होगी। तुलना अगर आप किसी चीज़ में करना चाहते हो तो कम से कम वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 2 होनी चाहिए। उसके बाद 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप कभी तुलना करते हो तो कम से कम मुझे यहाँ पर कितने चाहिए होंगे, 2 चाहिए होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक आदमी में कभी भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। एक आदमी की बात करूँगा तो टॉप भी वही है और लास्ट में भी वही है। समझ में आ रही है। तो 2 आदमी होंगे कम से कम, तब जाकर हम एक दूसरे में कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा इंटेलिजेंट है, कौन सा कमज़ोर है, कौन सा होशियार है, कौन सा डोड़ है। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर अगर पासों की तुलना करूँगा तो मेरे पास कम से कम कितने पासे होंगे, यहाँ पर 2 पासे होंगे। तो 2 पासे अगर दिए गए, हमें 2 पासे दिए गए हैं तो उनमें अपने को तुलना कैसे करनी है। और ध्यान रखना, अगर आपने ये 2 पासों की तुलना करना सीख लिया तो 3, 4 कितने भी आए हमारे पास, हमें डरना नहीं है। इसी तरीके से होंगे सारे के सारे। बात को समझने की कोशिश करना मेरे साथियों। अब पासे की तुलना जो होती है, हमने आपको ये पढ़ाया था कि एक तो पासा होता है स्टैंडर्डाइज यानी कि मानक पासा, और एक होता है नॉन स्टैंडर्डाइज। तो यहाँ पर 3 तरीके से आपके सामने पासे आ सकते हैं, पासों की तुलना हो सकती है कि एक तो स्टैंडर्डाइज में तुलना करवा सकता है यानी कि मानक पासा में। दूसरा वो हमसे नॉन स्टैंडर्डाइज या नॉन स्टैंडर्डाइज यानी कि नॉन स्टैंडर्डाइज में हमारे से तुलना करवा सकता है। तीसरा हमसे कह सकता है, एक हमें स्टैंडर्डाइज दे देगा और एक हमें नॉन स्टैंडर्डाइज दे देगा, और हमसे तुलना करवाएगा कि बताओ एक दूसरे के विपरीत क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ। मैंने बोला आपके सामने यहाँ पर, जैसे मान लीजिएगा कि एक हमारे पास पासा है। पासा बनाना अब आप अच्छी तरह से सीख भी गए होंगे, मुझे पता है। अब पासा बनाना अगर आप सीख गए हो तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं, मैंने कल एक और तरीका बताया था आपको, उस तरीके से भी आप पासा को बना सकते हो दोस्तों। क्लियर है। चलिएगा देखना, यहाँ पर देखो दोस्तों, मैंने लिखा यहाँ पर आपके सामने, मैंने इस पर लिखा यहाँ पर 1, 4, 5। यहाँ पर लिखा मैंने आपके सामने 2, 3, 1। बात समझ में आ रही है, 2, 3, 1। बात क्लियर हो रही है। या फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक बात बताना मेरे साथियों, यहाँ पर जो ये पासा है 1 और 4 5, 5 और 4 9, 5 और 1 6, क्या इनका किसी भी 2 फलकों का योग 7 आया क्या, दिखाई दे रही है जो जिनमें से किन्हीं फलकों का योग 7 आया क्या? नहीं तो आप क्या कहोगे, सर ये स्टैंडर्डाइज है। बात क्लियर हो रही है। इसमें देखो 3 और 2 5, 6 और 2 8, 6 और 3 9, इसमें भी कहीं पर आया है क्या, यहाँ पर 7 नहीं आया, तो ये भी कौन सा पासा है, स्टैंडर्डाइज है। अब हमसे पूछता है कि बताओ 1 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, 3, ये हमसे पूछा जा सकता है। बात समझ में आ रही है। तो स्टैंडर्डाइज भी हमसे दे करके सवाल पूछा जा सकता है। एक इनमें से मान लीजिएगा कि नॉन स्टैंडर्डाइज दे देगा। जैसे मान लो यहाँ पर लिख देगा वो 2, इसमें यहाँ लिख दिया 2 इसने, यहाँ पर उसने कर दिया कितना, 1। अब मुझे बताना, अब ये मेरे पास कौन सा पासा हो गया, ये 5 और 2 7 और 6 और 1 7, ये हो गया मेरे पास कौन सा, नॉन स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट इसमें। या फिर हमसे बोल देगा वो, यहाँ पर तो मान लीजिएगा वो रहने देगा कितना, 1। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर तो क्या कर देगा वो, यहाँ पे तो क्या कर देगा वो 1, और यहाँ पर क्या कर देगा वो 4। अब बताना मुझे यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा, नॉन स्टैंडर्डाइज, और ये कैसा हो जाएगा, सॉरी ये तो हो जाएगा स्टैंडर्डाइज और ये क्या हो जाएगा, नॉन स्टैंडर्डाइज। बात समझ में आ रही है। तो किसी भी प्रकार से हमें यहाँ पर 3 तरीके से वो तुलना करने के लिए कह सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब शुरुआत करते हैं अपन आज कैसे पढ़ने हैं। अच्छा, तुलना करते हैं जब एक अंक समान हो। बात को ध्यान से समझना। पहला जो पॉइंट है हमारा, वो हमसे ये बोल रहा है कि जब एक अंक क्या होना चाहिए, समान। अब एक अंक समान होने से मतलब समझो मेरे लाडलो, यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, एक अंक अगर समान दिया गया है हमारे को, तो हम किस प्रकार से उस प्रश्न का जवाब देंगे,
ध्यान से यहाँ पर समझना। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर इसको बनाने में टाइम लगता है, आप भी जानते हो दोस्तों। आप जैसे मैं बनाता रहता हूँ उससे के साथ आप भी बना लिया करो, जिससे बाद में आपका टाइम बच जाए। जैसे मान लीजिए एक अंक समान हो, मैंने लिखा यहाँ पर 1 5 4, मैंने लिखा 1 3 2। और अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ यहाँ पर 5 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा और 2 के विपरीत क्या होगा। ये मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पर कि बताओ 5 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा और 2 के विपरीत क्या होगा। यानी कि आपस में हमें यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत अंक ज्ञात करने हैं। तो मुझे बताना मेरे साथियों, ध्यान रखना, अगर जब एक अंक समान होता है ना तो इतनी दिक्कत नहीं आती है हमें, कि आप चाहे हमारे पास स्टैंडर्ड डाइस हो चाहे नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो, हमें कोई भी तकलीफ नहीं आती है। बात समझ में आ रही है। लेकिन जब दो अंक समान आएंगे तो वहाँ पर अपने को कंडीशंस ध्यान रखनी होंगी कि स्टैंडर्ड की बात कर रहा है या नॉन स्टैंडर्ड की बात कर रहा है या स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड की बात कर रहा है। लेकिन अगर एक अंक समान होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे सामने कैसा ही पासा आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, चाहे नॉन स्टैंडर्ड हो दोनों, चाहे स्टैंडर्ड हो दोनों, चाहे एक स्टैंडर्ड और एक नॉन स्टैंडर्ड हो, यानी कि चाहे दोनों मानक हो चाहे दोनों साधारण हो, चाहे एक साधारण या एक मानक हो। समझ में आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब एक अंक समान की बात करता है। अब मैं यहाँ पर ध्यान देना, जब भी एक अंक समान वाला प्रश्न आता है तो जो अंक समान है हमारे पास, जो अंक समान है उस अंक को पकड़ो। जो अंक समान है उन दोनों के में, दोनों पासों में जो अंक समान है उसको पकड़िएगा दोस्तों। अब जो अंक समान है मेरे लाडलों, अब उसको आप या तो घड़ी की दिशा में घुमा दो, क्लॉकवाइज घुमा दो, ऐसे। बात समझ में आ रही है, ऐसे क्लियर है। या फिर आप जैसा, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना मेरे लाडलों, कि जो काम आप इस पासे में कर रहे हो वही का वही काम इसमें करना पड़ेगा। अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमाया है तो इसको भी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, दूसरे को भी। अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। ध्यान रखना, दोनों में सेम प्रोसीजर करना है। अच्छा, पहले से मैं निकाला तो 1 आया, 1 के बाद क्या आया मेरे पास, 5 आया, और 5 के बाद मुझे क्या मिला, 4 मिला। ऐसे यहाँ पर 1 था, 1 के बाद क्या मिला, 2 मिला, और 2 के बाद क्या मिला, 3 मिला। तो बताना मेरे साथियों, अब हमसे बोलता है 4 के विपरीत क्या होगा, 3, और 3 के विपरीत 4 एक दूसरे के विपरीत होंगे, 5 के विपरीत 2 होगा। अब यहाँ पर 1 के विपरीत 1 थोड़ी हो सकता है, बचा हुआ क्या है हमारे पास, 6, तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे लाडलों कि ये चीज़ आपके कुछ तो समझ में आई होगी कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं, क्या हमसे प्रश्न कहना चाह रहा है। जब एक अंक समान होता है तो आपको सीधा सीधा ध्यान ये रखना है कि जो अंक समान उस अंक को पकड़िएगा, और हमें या तो घड़ी की दिशा में घूमना है या घड़ी के विपरीत दिशा में भी आप घूम सकते हो, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना इस बात का विशेष कि जो काम आप इस पहले पासे में कर रहे हो वही का वही काम इस दूसरे में करना है। मेरे कहने का मतलब ये है मेरे लड्डुओं कि अगर आपने इस पासे में क्लॉकवाइज घुमाया है तो ये भी क्लॉकवाइज घुमाना है, और आपने इसमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। जैसे मान लीजिएगा कि मैं आपके सामने लिखता हूं, एक प्यारा सा क्वेश्चन है यहाँ पर, ये बनाता हूं मैं आपके सामने डाइस, आप भी मेरे साथ साथ बना लीजिएगा। देखिए, जैसे आप समझने की कोशिश करना। जैसे मान लीजिएगा कि मेरे पास ये कोई डाइस है, और इस डाइस, 2 डाइस है मेरे पास, ये पासे हैं मेरे पास, इनमें अपने को तुलना करने के लिए कहता है वो। तो तुलना कैसे करनी है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर मान लीजिएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इस वाले पासे में यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 6, इसमें 1 लिखा हुआ है, इसमें 5 लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूँ जब एक अंक समान होना तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, चाहे वो स्टैंडर्ड हो चाहे नॉन स्टैंडर्ड हो, चाहे एक स्टैंडर्ड एक नॉन स्टैंडर्ड, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको घबराना नहीं है। मैं बोलता हूँ कि बताओ यहाँ 1 के विपरीत क्या होगा, मैं बोलता हूँ कि बताओ यहाँ पर आपके पास 3 के विपरीत क्या होगा, और मैं बोलता हूँ आपके पास बताओ यहाँ 2 के विपरीत क्या होगा। यानी कि आपस में एक दूसरे के विपरीत हमें ज्ञात करना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मैं आपसे क्या समझाया था कि जो अंक समान है उसको पकड़ो। यहाँ क्या समान है, 1, इसमें भी क्या है, 1। अब या तो आप घड़ी की दिशा में घूम जाओ क्लॉकवाइज, या घड़ी के विपरीत घूम जाओ एंटी क्लॉकवाइज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो काम आप इसमें कर रहे हो वही का वही आपको इसमें भी करना पड़ेगा। अगर आप इसमें घूमे हो कैसे, क्लॉकवाइज मेरे लाडलों, तो आपको इसमें भी कैसे घूमना पड़ेगा,
क्लॉकवाइज ही घूमना पड़ेगा। बात समझ में आई है कि नहीं आई? अरे क्लियर है? तो मैं यही चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ मेरे लाडलों। तो मुझे बताना साथियों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ देखो मैं क्लॉकवाइज चलता हूँ, एक के क्या आया 3, तो 1 3 और फिर क्या आ रहा है 2, ये लो जी 2। इसमें देखो 1 6 और 5, 1 6 5, बताना 2 के विपरीत क्या हो गया 5 और 3 के विपरीत क्या हो गया 6, तो 1 के विपरीत क्या बचा मेरा 4। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बोलो एक दूसरे के विपरीत निकालना सीखे कि नहीं सीखे? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट है क्या इसमें? तो जब एक अंक समान होता है तो ध्यान यही रखना है मेरे लाडलों कि एक अंक जब समान करेंगे तो हम उस समान अंक को पकड़ लेते हैं और उसको अपन या तो घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज या घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। जैसा काम अपन ने पहले पासे में किया है वही काम हमें सेकंड पासे यानी दूसरे पासे में भी करना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ मेरे साथियों, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि मेरे पास कोई 2 पासे हैं। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को सुनना। कोई 2 पासे दिए गए हैं जिनमें A B C D E F अंकित हैं। A B C D E F अंकित हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि एक दूसरे के अपोजिट क्या क्या होंगे। जैसे मेरे पास पासे इस प्रकार से दिए गए हैं लाडलों, जो पासे हमें दिए गए हैं उन पासों की अपन यहाँ पर बात करते हैं। तो जो पासे हमें दिए गए हैं मेरे साथियों, तो पासा बनाने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे इसमें लिखा हुआ है A, इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पर A लिखा हुआ है, क्लियर है? इसमें लिखा हुआ है यहाँ C और यहाँ है B, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर DAE, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, यहाँ था D और यहाँ है C। अब मुझे बताना यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत निकालना है, एक दूसरे के विपरीत निकालना है। तो मुझे बताना क्या आपको इन दोनों पासों में कोई भी एक अक्षर समान दिखाई दे रहा है? जैसे ही आपको पता लगा कि हाँ एक अक्षर समान दिखाई दिया तो मेरा दिमाग काम करना शुरू करता है कि जब एक अक्षर समान दिखाई देता है तो मैं उसमें या तो क्लॉकवाइज चलता हूँ या एंटी क्लॉकवाइज चलता हूँ। लेकिन ध्यान ये रखता हूँ मैं कि दोनों में एक जैसा काम करता हूँ। ऐसा नहीं है कि एक में क्लॉकवाइज घुमा दिया और एक में एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। अगर आपने गलती से ऐसा किया तो समझ लेना हमारी गई भैंस पानी में। तो सी के बाद बी, सी के बाद हमारा क्या आएगा बी आएगा और बी के बाद क्या आएगा लाडलों ए आएगा। यहाँ पर सी के बाद क्या आया डी आया और यहाँ डी के बाद क्या आया ई आया। हमसे पूछ रहा है एक दूसरे के विपरीत, तो ए के विपरीत ई, बी के विपरीत डी, तो सी के विपरीत क्या बचा रे लाडलों एफ बचा। सी के विपरीत क्या बचा एफ बचा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि जब एक अंक समान होता है तो उस तरीके के प्रश्नों का जवाब आप आराम से और आसानी से दे पाओगे। बोलो दे पाओगे कि नहीं पाओगे? अरे हाँ या ना अपने आप में बोलते रहा करो। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट हमसे कह रहा है कि जब 2 अंक क्या हो समान। दूसरा पॉइंट हमसे कहता है अब कितने अंक समान किए जा रहे हैं? 2 अंक समान किए जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा मेरे लाडलों कि कौन सा पासा स्टैंडर्ड है या दोनों स्टैंडर्ड हैं या दोनों नॉन स्टैंडर्ड हैं या एक स्टैंडर्ड और एक नॉन स्टैंडर्ड है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलते हैं तो कैसे कैसे हमारे सामने इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। एक उदाहरण से मैं आपको यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करना हूँ मित्रों, ध्यान से समझने की आप भी कोशिश करना। तो साथियों मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप इस क्लास को शेयर करना, क्लास को लाइक करना और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना। अब 2 अंक समान करने हैं, अपने को 2 अंक समान करने हैं। तो मैंने ले लिया कि यहाँ पर है कितना 2, यहाँ पर मैंने ले लिया लाडलों 1 और यहाँ ले लिया 3। यहाँ पर मैंने बोला कि यहाँ है मेरे पास 5, यहाँ है मेरे पास 3 और यहाँ है 1 और मैं कहता हूँ कि बताओ 2 के अपोजिट क्या होगा। अब आपका दिमाग काम करना शुरू करेगा कि सर एक अंक अगर समान मिल जाता, एक अंक समान मिल जाता मुझे यहाँ पर, तो मैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग उस चीज़ को हल कर लेता। लेकिन अब 2 अंक समान मिल गए तो 2 अंकों में कैसे करेंगे? तो मैं आपसे एक बात ये कहूँगा मेरे लाडलों कि जब 2 अंक अगर समान हो जाते हैं तो डरना नहीं है। जो अंक समान हैं उनको काट दो,
जो अंक समान हैं उनको आपस में क्या कर दो, काट दो। तो जो बचा हुआ अंक है हमारा, जो बचा हुआ अंक है हमारा, वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो बचा इसमें क्या, 2, इसमें क्या बचा, 5। तो 2 के विपरीत क्या होगा, बोलो 5 होगा। अरे 2 के विपरीत क्या होगा लाडलो, 5 होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन मैंने आपको एक बात ये भी समझाई थी कि हमें ये देख लेना है कि ये कौन कौन से पासे हैं। तो मित्रों मुझे एक बात बता सकते हो आप यहाँ पर, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 3 और 1 4, बताना ये कौन सा पासा हो गया, स्टैंडर्डाइज हो गया। 5 और 3 8, 5 और 1 6, 4 3 और 1 4, ये भी कौन सा पासा हो गया, स्टैंडर्डाइज हो गया। कैसे पता लगाया सर? सर ने पिछली क्लास में बताया था कि जब भी हमारे पास कोई दो फलक दिखाई दे रही हैं, अगर उनका योग 7 नहीं है तो स्टैंडर्डाइज होता है। अब जैसे ही स्टैंडर्डाइज होता है तो मुझे पता है कि उनके विपरीत फलकों का योग 7 होने वाला है। तो आप इस प्रकार से पता कर सकते हो कि 2 के विपरीत तो होगा क्या, 5। पूछ ले 1 के विपरीत क्या होगा, तो आप कहोगे 6। और पूछ ले 3 के विपरीत क्या होगा, 4। ये निश्चित है, इस बात का ध्यान रखना मेरे साथियों। अगर स्टैंडर्डाइज हैं और कोई 2 अंक समान हैं तो अपने को घबराना नहीं है। वही नियम लगा देंगे अपन जो पहले करके आए हैं कि उनकी विपरीत फलकों का योग क्या होगा, 7 होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो समान होते हैं उनको काट देते हैं और जो बचे हुए होते हैं वो आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर दोनों पासा सादा मानक पासे हैं तो उनकी विपरीत फलकों का योग क्या होगा, विपरीत फलकों का योग क्या होगा, 7 होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? क्लियर है? कोई डाउट इसमें नहीं है? जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन करने की अपन कोशिश करते हैं, तो आप भी साथ के साथ में मेरे साथ साथ आप बना लीजिएगा क्या, डाइस आप बनाना सीख जाओगे। कल से मैं कोशिश करूंगा कि पीपीटी तैयार करके लेके आऊं, क्योंकि बनाने में टाइम लगता है तो ये टाइम हमारा क्या हो जाया करेगा, बच जाया करेगा। क्लियर है? मैंने लिखा यहाँ पर 2, यहाँ लिखा 5, यहाँ लिखा 6, यहाँ लिखा 5, यहाँ लिखा 6, यहाँ लिखा 1। तो आप पहले ये पता कर लो मेरे लाडलो कि ये कौन से पासे हैं, स्टैंडर्ड हैं कि नॉन स्टैंडर्ड हैं। तो मुझे सीधा सीधा दिख गए यहाँ पर 5 और 2 7। तो मैं कहूँगा कि ये जो पासा है मेरा, ये कैसा पासा है, नॉन स्टैंडर्ड पासा है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। इसमें भी 6 और 1 7 हो गया, तो यहाँ भी मुझे पता लग गया कि ये भी नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो ये सीधी सी बात है कि विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होगा। ये बात अपने को यहाँ पर रखनी है। क्या ध्यान साथियों, ध्यान रखनी है। अब देखना, अब जो मेरे पास समान अंक होते हैं उनको काट देते हैं। सिखाया था समान क्या क्या, इसमें भी 5 और 6, इसमें भी 5 और 6, काट दो। 5 और 6 के काटने के बाद मुझे बताना जो मेरे पास बचा है 2, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1, या 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2। बात एक ही है। लेकिन अगर हमसे पूछ ले कि बताओ 5 के अपोजिट क्या होगा, ये हमसे पूछ लेता है कि 5 के विपरीत क्या होगा। तो अगर 5 के विपरीत हमसे पूछ लेता है मेरे दोस्तों, तो 5 के विपरीत मुझे बताना क्या 2 हो सकता है क्या? बोलो 5 के विपरीत। देखो 5 के विपरीत हो क्या क्या सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ऐसे लिख लिया करो जिससे चीज़ें समझ में आएंगी, फिर बाद में काटा करो, 1 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। लेकिन अब निश्चित नहीं है कि यही होंगे कि नहीं होंगे, कौन सा होगा इसमें से ये नहीं पता। लेकिन हमने नियम पता है साहब, हमारे सर ने तो ये बताया था कि पासा का नियम ये होता है कि जो फलक हमें दिखाई देती हैं वो आपस में एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। तो बोलो 5 के साथ यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, 2। तो ये 2 दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये इसके अपोजिट नहीं होगा। होगा क्या, नहीं होगा। 5 के विपरीत क्या, 5 के साथ क्या दिखाई दे रहा है, 6, तो ये भी नहीं होगा। 5 के साथ क्या दिखाई दे रहा है, 1, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या मेरे पास, 3 और 4। तो हमारा जो आंसर बनेगा कि अगर हमसे 5 के अपोजिट पूछता है तो हमारा आंसर क्या होगा, 3 या 4 होगा, 3 या 4 होगा। अब ये डिपेंड करता है कि 3 आता है या 4 आता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं होना चाहिए दोस्तों, ध्यान रखना आप लोगों को। मैं पूछूं कि बताओ 6 के अपोजिट क्या होगा, मैं पूछता हूँ 6 के अपोजिट आप करोगे सर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन अभी निश्चित नहीं पता क्या क्या होगा। अब ये देखो आपकी 6 के साथ साथ क्या क्या हैं, तो 6 के साथ 1 है, ये नहीं हो सकता। 6 के साथ 5 है, ये भी नहीं हो सकता। 6 के साथ 2 है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास 6 के अपोजिट भी क्या हो सकते हैं,
3 या 4 हो सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? 3 या क्या हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यहाँ पर स्टैंडर्ड डाइस था तो मुझे यहाँ पर या में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि एक विपरीत फलकों का योग कितना होता है? 7 होता है। बात समझ में आई है? चलिएगा, यहाँ नॉन स्टैंडर्ड डाइस थे, दोनों के दोनों साधारण पासा था, तो यहाँ पर हमारा आंसर या में जाएगा ही जाएगा। क्लियर है? चलते हैं एक और क्वेश्चन में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक और क्वेश्चन आप करने की कोशिश करोगे। जैसे मैंने लिखा आपके सामने यहाँ पर, ये एक पासा बनाता हूँ मेरे दोस्तों। पासा आप साथ के साथ बनाया करो। आप जब तक खुद से, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर माँ बाप को कोई सपना दिखाया है मेरे साथियों, तो आपको यहाँ पर कॉपी पेन लेकर के बैठना ही पड़ेगा। कॉपी पेन लेके बैठना ही पड़ेगा। एक है यहाँ, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, यहाँ हमारे पास 1 है। हम बात कर रहे हैं कि जब हमारे पास कितने अंक समान हो? 2 अंक समान हो। तो आपको सबसे पहले हमने ये सिखाया है कि ये देखो कि ये पासे कौन से हैं। ये पासे अगर सीख गए कि आप, तुम्हारे पास कि ये पासे कौन से हैं, तो आप इस चीज़ को आराम से समझ पाओगे। साथियों, सबसे पहले अपने को पहचान ये करनी थी कि हमारे पास स्टैंडर्ड डाइस है कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। मैंने आपको बताया था कि 2 और 1 3, 3 और 2 5, 3 और 1 4, ये मुझे मिल गया कैसा? स्टैंडर्ड डाइस। कैसा डाइस मिल गया दोस्तों? स्टैंडर्ड डाइस मिल गया है। अब इसको चेक करते हैं। 4 और 3 7, देखते ही पता लग रहा है कि ये मेरा कौन सा डाइस है? नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। हमने आपको पहले ही सिखाया था कि तुलना जब भी होगी पासों में, तो दोनों साधारण भी हो सकते हैं, दोनों मानक भी हो सकते हैं, एक साधारण और एक मानक भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक मानक और एक क्या है? साधारण है। अब हमने आपको क्या सिखाया यहाँ पर? हमने आपको यहाँ पर एक बात सिखाई है दोस्तों कि जब भी जो अंक समान होते हैं उन अंकों को काट लो। 1 और 3 समान है तो काट दो 1 और 3 को। अब बचा हुआ अंक आपस में एक दूसरे के विपरीत हो गया, तो 2 के विपरीत 4, ये तो निश्चित पता लग गया मुझे, ये तो मुझे निश्चित पता लग गया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूँ मेरे मित्रों कि 1 के विपरीत क्या होगा? 1 के विपरीत क्या होगा? तो आपका जवाब क्या होगा साथियों यहाँ पर कि 1 के विपरीत अगर आप निकालोगे तो 1 के विपरीत हमारे पास क्या क्या हो सकता है? या तो 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा। लेकिन अब देखना यह है कि क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या नहीं हो सकते हैं। अब मुझे बताओ, जो हमारे को 1 के साथ दिखाई दे रहे हैं वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत होंगे क्या? नहीं होंगे। तो मुझे बताना मेरे लाडलो यहाँ पर कि 1 के अपोजिट मैं पूछूं आपसे, तो 1 के अपोजिट यहाँ पर क्या 2 हो सकता है? 2 दिखाई दे रहा नहीं हो सकता। 1 के अपोजिट 3 हो सकता है क्या? ये भी दिखाई दे रहा नहीं हो सकता। 1 के अपोजिट 4 हो सकता है कि दिखाई दे रहा नहीं हो सकता। तो 1 के अपोजिट क्या क्या हो सकते हैं? 5 या 6 हो सकते हैं। क्या हो सकता है? इसका आंसर क्या आएगा? 5 या 6 आएगा। ध्यान रखना, ये विकल्प अगर ऑप्शन में आता है, ये ऑप्शन में अगर हमारे पास आता है 5 या 6, तो हमारा आंसर यही होगा। ध्यान रखना इस बात का। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक आता है तो फिर हमारे पास दोनों में से किसी एक को क्लिक कर देंगे। जैसे मैं बोलूँ कि 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 के अपोजिट आपके पास क्या क्या हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि जो दिखाई दे रहे हैं साथ में वो नहीं हो सकते। तो 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? 5 या 6 होगा। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? 5 या क्या होगा? 6 होगा। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरीके के सवालों में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अरे क्लियर है? बोलो, बहुत को कोई समस्या आई क्या? अरे आई क्या? नहीं आई। चलिए बढ़ते हैं आगे। तीसरा पॉइंट हमारा आता है कि जब सभी अंक क्या हों? अलग हों। जब सभी अंक क्या हों लाडलों? अलग हों। आज देखो, मैं आज की क्लास में 2-2 पासे की बात कर रहा हूँ, 2-2 पासों से तुलना कर रहा हूँ। अगली क्लास में अपन 3-3, 4-4 पासों के बारे में बात करने वाले हैं। तो ध्यान से समझना, यहाँ पर अगला जो पॉइंट हमारा वो है कि जब सभी अंक क्या हों? अलग हों। अब सभी अंक अलग कैसे होते हैं? ध्यान से समझने की कोशिश करना। सभी अंक हमारे पास अलग होते हैं मेरे मित्रों इस प्रकार से। अगली बार से मैं क्लास में क्वेश्चन आपके सामने स्लाइड बना के लेके आऊँगा, ताकि ये लिखने का जो समय है हमारा ये बच जाए, क्योंकि समय की बहुत इंपॉर्टेंसी है। समय बचाना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अब देखना, जब सभी अंक अलग कैसे होते हैं, जैसे 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4, 5, 6। आप मुझे एक बात बताना, अगर मान लो मेरे पास ये वाला पासा स्टैंडर्ड डाइस हो गया, तो दूसरा पासा अपने आप स्टैंडर्ड डाइस होगा।
कब होगा? जब तीनों अंक अलग होंगे, जब सभी अंक क्या होंगे? अलग होंगे। जब सभी अंक अलग होंगे उस कंडीशन में क्या होगा लाडलों कि अगर एक पासा स्टैंडर्डाइज है तो दूसरा अपने आप ही स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, अगर एक नॉन स्टैंडर्डाइज है तो दूसरा अपने आप ही नॉन स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। अब इसमें हमें निकालने हैं यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत निकालना है। क्या करना है दोस्तों? एक दूसरे के हमें निकालना है विपरीत। तो ध्यान रखना, इस तरीके के प्रश्नों में अगर हमारे पास सभी अंक अलग अलग आ जाते हैं तो वो अपने अपने स्थान के अकॉर्डिंग एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे कि 2 के अपोजिट क्या आएगा? 5 आएगा। 2 के अपोजिट क्या आएगा? 5 आएगा। 3 के अपोजिट क्या आएगा? 6 आएगा, क्योंकि इस शेप वाले में क्या है? 6 है। और 1 के अपोजिट क्या आएगा? 4 आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब सभी अंक हमारे पास अलग हो जाते हैं तो अगर एक पासा स्टैंडर्डाइज है तो दूसरा अपने आप स्टैंडर्डाइज हो जाएगा और उसमें अपने अपने स्थान के अनुसार वो एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे एक और क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ मेरे लाडलों, तो उस क्वेश्चन को भी आप करने की कोशिश करना। ये चीज़ें बहुत आसान है, मैं बता रहा हूँ बहुत आसान है और एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने आपको फिर कह रहा हूँ कि अगर आप दो पासे का कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया ना तो ये मान के चलो कि आप कंप्लीट यहाँ पर किसी भी तरह कितने भी पासे आ जाए हमारे पास, आप सभी को सीख पाओगे। 6 है इसमें 5 है, इसमें 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। अब मुझे बताना, मैंने पे आपको पहले ही कह दिया था कि 6 एक 7 हो गया कि यानी ये नॉन स्टैंडर्डाइज हो गया तो ये अपने आप ही नॉन स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना आप। क्लियर है? तो यहाँ घबराना नहीं है आपको कि अगर एक नॉन स्टैंडर्ड है तो दूसरा अपने आप ही हो जाएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि बताओ 6 के अपोजिट क्या होगा, तो आप क्या कहोगे कि सर 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 6 के अपोजिट क्या होगा? 2। मैं बोलता हूँ 5 के अपोजिट क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? सर 3 होगा। 5 के अपोजिट कितना होगा? 3। मैं बोलता हूँ 1 के अपोजिट क्या होगा, आप कहोगे सर 1 के अपोजिट कितना होगा? 4 होगा। तो इस प्रकार से हमें जब सभी अंक अलग अलग होते हैं तो हमें इन सवालों का आसानी से क्या देना है दोस्तों? जवाब देना है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? कोई डाउट है क्या इसमें? बोलो रे बोलो, कोई डाउट है तो बताओ, अन्यथा हम बढ़ते हैं कहाँ पर? आगे। आगे अगर अपन बढ़ेंगे तो मुझे बताना मेरे साथियों। अच्छा साथियों, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, सॉरी इस वाले प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। कैसे हो गई है? थोड़ा सा अपने को लिखने में दिक्कत हो गई है। यहाँ 3 के अपोजिट इसमें 4 करो, सॉरी इसमें 4 करो और यहाँ 6 करो। अब सही है हमारा ये, अब सही है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गई है, मिसप्रिंट, इसको सही कर लीजिएगा। अभी मुझे पता लगा इस क्वेश्चन को करने के बाद, तब मैं वापस इस क्वेश्चन पर आया हूं। तो सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूं, क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि यहाँ पर दोनों स्टैंडर्डाइज हैं तो विपरीत फलकों का योग क्या होना चाहिए था? 7 होना चाहिए था। तो यहाँ तो 5 के विपरीत 2 7 हो गया, लेकिन यहाँ 6 के विपरीत क्या आएगा? 1 आएगा, यानी कि 1 के विपरीत 6 होगा। तो यहाँ क्या होगा हमारा? 1 होगा। सॉरी, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? 1 होगा। और यहाँ कितना होगा? 3 होगा। तो इसको सही कर लेना दोस्तों। SORRY SORRY। अब मुझे चुपचाप से माफ़ भी कर देना बैठे बैठे। क्लियर है? चलिए मेरे लाडलों, आज का सेशन अपन रखते हैं यहीं पर। आज अपन ने क्या क्या पढ़ा इस बात को आप समझने की कोशिश करना। हमने आपको आज पढ़ाया, अच्छा ये तो पासे की मैंने बेसिक जानकारी दी आपको। दो प्रकार से पासे होते हैं। फिर मैंने आपको पासे की तुलना शुरू की। तुलना दोनों मानक भी हो सकते हैं, दोनों साधारण भी हो सकता है, एक मानक एक साधारण भी हो सकता है। क्लियर है? उसके बाद पहला पॉइंट पढ़ा कि जब एक अंक समान होता है तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। जब हमारे पास 2 अंक समान हो जाते हैं तो हम जो अंक समान अंक होते हैं उनको काट देते हैं, ध्यान ये रखते हैं कि पासे कैसे हैं। उसके बाद अपन ने पढ़ा कि जब तीनों ही अंक क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो उस कंडीशन में मैंने आपको बताया कि अगर एक स्टैंडर्ड है तो दूसरा भी स्टैंडर्ड, एक नॉन स्टैंडर्ड है तो दूसरा भी अपने आप नॉन स्टैंडर्ड हो जाता है। ध्यान रखना, अगर दोनों नॉन स्टैंडर्ड हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दोनों स्टैंडर्ड है तो फिर अपने को वहाँ पर विपरीत फलकों का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज का सेशन अपन दोस्तों यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल मैथ्स विद जीएस। प्यारे साथियों, घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखना है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को करना है दोस्तों लाइक, और क्लास को करना है दोस्तों प्यारे दोस्तों फ्रेंड्स के साथ में शेयर, और आपके अपने चैनल को क्या करना है दोस्तों? सब्सक्राइब करना है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आप जितना परिवार को बढ़ाओगे उतनी ही मेरे अंदर एनर्जी आएगी, मेरे को मोटिवेट होऊंगा मैं, और मैं मोटिवेट
रहूँगा तो अपना कर्तव्य, जो अपना काम कर रहा हूँ उसको मैं और अधिक बढ़ाऊँगा दोस्तों। अभी आपकी क्लास 30, 35, 40 मिनट की आ रही है, जैसे जैसे धीरे धीरे अपना बढ़ता जाएगा ये जो कारवां है ये आगे चलता जाएगा, मैं क्लास का टाइम भी धीरे धीरे बढ़ाता जाऊँगा, फिर मैं 45, 50, एक एक घंटे की क्लास करना शुरू कर दूँगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल मैथ्स विद जीएस। थैंक यू सो मच मेरे लाडलों। बाय बाय माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट एपिसोड।